हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने चैनल लाइव क्लास में। तो आज हम लोगों का सब्जेक्ट जो है वो है पर्यावरण अध्ययन, और उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और सीटेट में पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है। और उससे पहले अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन जाते रहे, और बेल का आइकन का दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसा कि देख रहे होंगे कि आज हम लोग पर्यावरण पढ़ने वाले हैं। तो सीटेट में पर्यावरण अध्ययन जो है वो हमारे आसपास के वातावरण से रिलेटेड होते हैं। तो आइए देखते हैं आज उसके बारे में। पर्यावरण एवं जैव विविधता। पर्यावरण किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण किसे कहते हैं ये आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे, और बहुत लोगों को थोड़ा डाउट भी होगा। तो चलिए उसको क्लियर करते हैं। तो पृथ्वी तथा उस पर स्थित वनस्पति एवं जीव जंतु एवं वायुमंडल को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहा जाता है। एजी टांसले नहीं पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना की, जिसके अनुसार इन सभी का एक आनुवंशिक संबंध है। किसी वृक्ष को काटने पर न सिर्फ पक्षी और कीड़े का आश्रय स्थल नष्ट होता है, अपितु ऑक्सीजन का स्रोत तथा कार्बन सिंक भी नष्ट होता है। वृक्ष कार्बन सिंक के रूप में CO2 अवशोषण करते हैं। एक शोध के अनुसार जिन जंगलों में भाग नहीं है, वहाँ हिरणों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो जैसा कि यहाँ पर समझाया गया है कि पर्यावरण जो है वो पृथ्वी पर वनस्पति, जीव जंतु या फिर कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत रहते हैं, और उसे ही पर्यावरण कहा जाता है। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, मिट्टी, धूल, वायु, सब चीज़ पर्यावरण के अंतर्गत आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली शीर्षक संस्थान है। कौन सा है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये जो है वो पर्यावरण का संस्था है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। यह ऐसी अकेली प्रमुख संस्था है जिसका मुख्यालय भूमध्य रेखा के दक्षिण के नैरोबी, केन्या में है। इसको याद रखिएगा आप लोग। ये इसका जो संस्था है वो कहाँ है? नैरोबी, केन्या में है। और ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। मुख्यालय इसका जो है वो कहाँ है? भूमध्य रेखा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, जैव विविधता। एक ब्रिटिश संस्थान के अनुसार संसार में 87 लाख प्रकार के जीव हैं, जिसमें से सर्वाधिक जीव जलचर हैं। जीवन में कीड़ों की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो पृथ्वी पर प्रजातियाँ पाई जाती है, जीव जो पाए जाते हैं वो 87 लाख प्रकार के हैं। तो 87 लाख प्रकार में सबसे ज़्यादा जो जीव पाए जाते हैं वो कीड़े पाए जाते हैं, और इसमें से अधिक कीड़े जो होते हैं वो जलचर होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले होते हैं। जैसे कि मछली हुआ, केकड़ा हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये सब। तो
जलचर जो होते हैं वो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा हैं, पानी में रहने वाले कीड़े। 1948 में जेनेवा में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना की गई। इसके 160 सदस्य देश थे। IUCN का कितना सदस्य था? 160 सदस्य था। और जेनेवा में इसका क्या किया गया? स्थापना किया गया। 1948 ईस्वी में जेनेवा में इसका स्थापना किया गया, जिसका 160 सदस्य देश था। नेक्स्ट 1966 से IUCN रेड डेटा बुक का प्रकाशन कर रही है। इसमें संकटापन्न प्रजातियों को शामिल किया जाता है। 1966 से इसमें जो है वो रेड डेट बुक यानी कि एक तरह का अभियान चलाया गया है, जिसमें विलुप्त हो रहे प्रजातियों को शामिल किया गया है, उसे बचाया जाने का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट 1962 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना की गई, जो जल संरक्षण के लिए प्रयासरत है। इसका प्रतीक चिन्ह गेंट पांडा है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? गेंट पांडा। 1980 में पीपुल फॉर इथिलिक थ्रेमेंट ऑफ एनोमल पेटा की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय वर्जीनिया USA में है। इसकी कुल 2 करोड़ सदस्य हैं। पेटा सहकारी को प्रोत्साहित करता है तथा उससे उत्पादों का बहिष्कार करता है जो जानवरों को मारकर प्राप्त किए गए हों। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। 1980 में जो है वो एक पेटा नामक की संस्थान USA में स्थापित किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो USA के वर्जीनिया में है। वर्जीनिया में इसका मुख्यालय है, USA के वर्जीनिया में। और इसके लगभग कुल जो हैं वो 2 करोड़ सदस्य हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IUCN की रेड लिस्ट। IUCN's रेड लिस्ट। IUCN की रेड लिस्ट में कोई 64,000 प्रजातियों को समाहित किया गया है। इसमें 30,000 प्रजातियां खतरे में हैं, जिनमें से 4,000 प्रजातियां अत्यधिक खतरे में हैं। प्रतिवर्ष 40,000 प्रजातियां नष्ट हो जाती है। रेड डाटा बुक में इन प्रजातियों को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से कुछ श्रेणियां इस प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि IUCN की रेड लिस्ट, जैसा कि अभी हम आप लोग को बताएं कि एक INCU का रेड बुक ये हुआ है, जिसमें विलुप्त हो रहे प्राणियों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि हर समय जो प्रजातियां विलुप्त होते रहती है, वो एक वर्ष में लगभग 40,000 प्रजातियां जो है वो ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और रेड लिस्ट में लगभग 64,000 प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 30,000 प्रजातियां खतरे में हैं, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा अधिक जो है 4,000 प्रजातियां अधिक खतरे में हैं, वो किसी भी समय खत्म हो सकती हैं। और उसी तरह से प्रतिवर्ष 40,000 प्रजातियां नष्ट हो रही है। तो इसको 9 श्रेणी में बांटा गया है, 9 अलग अलग भागों में रखा गया है। पहला, इंडेंग्रेड स्पीशीज, वह प्रजातियां जिनकी संख्या वर्तमान में कम है परंतु भविष्य में लुप्त हो सकती है, इस श्रेणी के अंतर्गत आता है।
सेकेंड, विल्नरेबल स्पेस। इस श्रेणी के अंतर्गत वह प्रजातियां जिनकी संख्या वर्तमान में तो कम नहीं है परंतु भविष्य में वह कम हो सकती है, वह इसके अंतर्गत आते हैं। रेयर स्पेस, वह प्रजातियां जो कुछ क्षेत्र में पाई जाती है तथा भविष्य में यह लिप्त हो सकती हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। थ्रेटेंड स्पेस, उपरोक्त तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल प्रजातियों को इस श्रेणी में रखा जाता है। एक्सटिंक्ट स्पेस, वह प्रजातियां जो विगत 40 वर्षों से अपने मूल निवास में नहीं पाई जाती उन्हें विलुप्त कहा जाता है, जैसे कि मॉरिसन का डोडो पक्षी तथा चीता। मॉरिसन का जो डोडो पक्षी है वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। और वहाँ का चीता, ये दोनों विलुप्त हो चुके हैं। रेड लिस्ट में शामिल कुछ प्रमुख जीव जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो कि हैं इस तरह से: घड़ियाल, हंस, गीदड़, 2 सींग वाला गेंडा, गोह, बत्तख, लोमड़ी, जंगली गधा, भारतीय अजगर, सारस, जंगली कुत्ता, दलदली हिरन, अंडा खाने वाला सांप, हॉर्नबिल, हिमालयी भालू, कस्तूरी मृग, समुद्री जाहरा, निकोबार कबूतर, लाल पांडा, चीतल, कछुआ, सियार, गिब्बन, बाघ, भेड़िया, नीलगिरी लंगूर, शेर, नीलगाय, दलदली कछुआ, सिंह, पूंछ बंदर, तेंदुआ, 1 सींग वाला गेंडा, ये सारे यहाँ पर तो हैं, लेकिन इसमें से अभी बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन इनकी बहुत ही कम प्रजातियां बची हुई हैं, जिसको बचाने का कार्य सरकार द्वारा जारी है। नेक्स्ट, हॉट स्पॉट, जैव विविधता हॉट स्पॉट इन इंडिया। जेपी दत्ता की दृष्टि से कुछ स्थलों को अत्यंत समृद्ध माना जाता है जिन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है। ऐसे कुछ 25 स्थलों को चिन्हित किया गया है। हॉट स्पॉट में 25 स्थानों को रखा गया है, जिसमें सबसे पहले में है मध्य अमेरिका, दूसरा में कैलिफोर्निया, तीसरा में कोलंबिया, चौथा में पश्चिम इंडो इक्वाडोर, 5वां में ब्राजील का अटलांटिक तट, 6ठा में पश्चिमी अमेज़निया, 7वां में मध्य चिली, 8वां में आइवरी कोस्ट, 9वां में तंजानिया, 10वां में पूर्वी मेडागास्कर, 11वां में केप वेड, 12 में पश्चिमी घाट, 13 में पूर्वी हिमालय, 14 में पश्चिमी श्रीलंका। यहाँ पर अभी 14 ही दिया हुआ है, लेकिन इसमें 25 शामिल किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए किए गए कुछ उपाय। 1973 में यूनेस्को ने मैन एंड डिस्पेयर प्रोजेक्ट प्रारंभ में किया, जिसके तहत विश्व में 669 बीएसआर चिन्हित किए गए। इसमें 10 बीएसआर भारत में भी हैं। भारत में कुल 18 बीएसआर हैं।
नेशनल पार्क और अभयारण्य भी फ्लोरा और फैना की रक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में लागू किया गया। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 1999 में जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया। वर्ष 2000 में मॉन्ट्रियल में 135 देश में इसका अनुमोदन कर दिया। नेक्स्ट, आर्द्र भूमि वह भूमि जहाँ जल सतह के निकट अथवा जो जल में डूबी हुई है उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। जैसे नदी, झील, तालाब, लैगून तथा सिंचित क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं। अब आर्द्र भूमि से मतलब यहाँ जैसे देख लीजिए, हम लोग देखते होंगे अक्सर कि बारिश जब होती है तो बारिश के कारण मिट्टी जो है वो गीली हो जाती है, और कुछ कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ का मिट्टी जल्दी सूखता नहीं है और वहाँ बहुत दिन तक कीचड़ टाइप से बना हुआ रहता है। तो वैसे जगह को जहाँ पानी यानी कि नमी हो उसको आर्द्र भूमि कहते हैं। जैसे नदी के किनारे, तालाब के किनारे, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पानी का स्रोत ऊपर होता है तो इसके वजह से भी नमी बनी रहती है मिट्टी में, तो वैसे जमीन को आर्द्र भूमि कहते हैं। रामसर कॉन्वर्सेशन 1971 ईरान के रामसर में यह कॉन्वर्सेशन अस्तित्व में आया। 158 देश के 1758 सतनों को आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया गया, जिसमें 26 वेस्टलैंड भारत के हैं। इसको याद रखिएगा कि ईरान में जो रामसर कॉन्वर्सेशन हुआ था उसमें 158 देश के 1758 स्तनों को आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें 26 वेस्टलैंड हैं जो कि भारत के हैं। 158 में कितना, 26 जो हैं वो भारत के हैं अकेले। नेक्स्ट, मोटर रिजॉर्ट रामसर कन्वर्सेशन के तहत उन वेस्टलैंड को मोटर रिजॉर्ट में रखा जाता है जिसका अस्तित्व खतरे में है तथा जिन्हें विशेष देख रेख की आवश्यकता है। रामसर कन्वर्सेशन में भारत की वेस्टलैंड शामिल है। भीतरकनिका उड़ीसा, चिल्का उड़ीसा, हरिके बैजाज पंजाब, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोककट्टल झील मणिपुर, सांभर झील राजस्थान, बेम्बानाड झील केरल, बेम्बांड केरल, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर, ऊपरी गंगा नदी भोजसर मध्य प्रदेश, केवलादेव घना संटूरिया। भारत के पारिस्थितिक तंत्र। भारत में 7 पारिस्थितिक तंत्र हैं। पहला, हिमालय पारिस्थितिक तंत्र, जलोढ़ मैदानी पारिस्थितिक तंत्र, उष्ण मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्र तटीय पारिस्थितिक तंत्र, पठारीय पारिस्थितिक तंत्र, उत्तर पूर्वी पारिस्थितिक तंत्र, मैदानी पठार सीमांत पारिस्थितिक तंत्र। मूंगे की चट्टानों का प्रबल भित्ति। चलिए आगे देखते हैं। मूंगे की चट्टानों या प्रबल भित्ति, यह दुनिया उथले समुद्र में पाई जाती है। यह सिलेटेंट्रा नामक जीव के आवरण है जो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित है। यह अत्यंत मजबूत चट्टानें हैं जो समुद्री जीव का
आश्रय स्थल हैं। प्रवाल भित्ति या समुद्र में कुल क्षेत्रफल के 1% भाग पर हैं, परंतु कुछ समुद्री जीव का 25% यही शरण पाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में गेट्स बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए 4 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। पहला लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा कच्छ की खाड़ी, चौथा मन्नार की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंग्रोव वनस्पति, खारे पानी में उगने वाली वनस्पति को मैट्रो वनस्पति कहा जाता है। कच्चे के कारण में इसकी अधिकता के कारण कच्छ वनस्पति भी कहते हैं। सुंदर नारियल, केवड़ा, कोमीज इस प्रकार की वनस्पति है। यह वनस्पति न सिर्फ मजबूत इमारती लकड़ी प्रदान करती है, अपितु सुनामी से भी हमारी रक्षा करती है। आधुनिकीकरण की होड़ में कच्छ वनस्पति को हानि पहुंच जाती है। पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में झारखाली विश्व का पहला मैंग्रोव जू स्थापित किया गया। 1960 में भारत सरकार ने कच्छ वनस्पति संरक्षण एवं प्रबंधन की योजना प्रारंभ की। इसके तहत 29 कच्छ वनस्पति को चिन्हित किया गया, जिसमें से कुछ प्रमुख नीचे दी गई है। उत्तरी अंडमान और निकोबार सुंदरबन सबसे बड़ा है। सुंदरबन सबसे बड़ी। भितरकनिका उड़ीसा में, तोरिगा आंध्र प्रदेश, इच्छावरम पॉइंट कोलिम तमिलनाडु, कच्छ की खाड़ी कुंडापुर कर्नाटक, रत्नागिरी महाराष्ट्र, वेम्बनाड केरल। तो थैंक यू फ्रेंड। चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बट जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय।